हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील लाल टाइप स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी भारत के 28 राज्यों के विस्तृत ज्ञान के बारे में है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम भारत के 28 राज्यों के बारे में मतलब एक एक राज्य करके देखेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्थापना दिवस और राजधानी और राज्य में कितने ज़िले हैं, मतलब उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें, कितनी विधानसभा, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, उस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है उस राज्य में, इसके बारे में हम पूरा निचोड़ इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1 यहाँ पर आता है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान की स्थापना 1948 में हुई। एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान के निर्मल गहलोत जी को जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन है। उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की राजधानी के बारे में बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान में ज़िलों की संख्या 33 है। राजस्थान के संभाग की बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, रणथंभौर डेजर्ट, वन विहार, सोरसेन आदि राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर बात करते हैं नंबर 2 उड़ीसा की। उड़ीसा की स्थापना कब हुई? तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उसके बाद अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ज़िलों की संख्या की बात करें तो उड़ीसा में 30 ज़िले हैं और उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें हैं और उड़ीसा के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1,12,070 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1,12,070 मीटर है। उसके बाद अगर उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये 2 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगला बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही होगी, देहरादून है। उसके बाद इसे गैरसैंण, ये राजधानी भी मतलब कुछ दिन के लिए बनती है। उसके बाद उत्तराखंड के ज़िलों की बात करें तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, सबसे कम है जो। और उत्तराखंड की विधानसभा की सीटों की बात करें तो 70 सीटें हैं विधानसभा की। उसके बाद उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद फूलों की घाटी और नंदा देवी, गंगोत्री और राजा जी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं, मतलब फूलों की घाटी के नाम से ये प्रसिद्ध है उत्तराखंड। उसके बाद बात करते हैं नंबर अगला है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। महाराष्ट्र की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और अगर राज्यपाल की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र में ज़िलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। और अगर महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नवागांव, पेंच और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र का एक मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, यही आपको ध्यान रखना है। और ये 2-3 इतने नहीं पूछे जाते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क ज़्यादा पूछा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें अगर आंध्र प्रदेश की स्थापना की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। इसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती एंड हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की ज़िलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल का तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, नागार्जुन सागर, श्री वेंकटेश्वर और रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर स्थापना की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और अगर फ्रेंड्स गलती से मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया, ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो बी डी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी डी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में अगर ज़िलों की बात करें तो 22 ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में। और लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। ये फ्रेंड्स भारत में सबसे कम लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। उसके बाद अगर विधानसभा सीट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल जो कि काफ़ी कम लग रहा है यहाँ पर 83,783 वर्ग किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। 83,743 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर इसके राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। और बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल की बात करें तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। और बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार में ज़िलों की संख्या की बात करें तो बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं। और अगर बिहार में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। उसके बाद अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 99,200 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 99,200 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार का राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद अगली बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड इनकी तीनों की स्थापना हुई सन 2000 को हुई है। और उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। उसके छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 9 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें तो कांगेर घाटी इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरघासीदास नेशनल पार्क है जिसमें इंद्रावती नेशनल पार्क ये प्रसिद्ध है। उसके बाद गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और गोवा की अगर राज्यपाल की बात करें तो गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। गोवा की राजधानी की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में केवल 2 ही ज़िले हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये जो गोवा ही है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य भी गोवा ही है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें सबसे कम है, राज्यसभा की सीटें भी कम है। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं। गोवा में मात्र 2 ही ज़िले हैं। विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है
3,702 वर्ग किलोमीटर। गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है गोवा का। उसके बाद अगला बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं गुजरात के। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के ज़िलों की संख्या की बात करें तो 33 ज़िले हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर गुजरात का क्षेत्रफल है। गुजरात के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बेलावदार, बंशदा, मोरीन व गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, जिसमें से प्रसिद्ध ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। उसके बाद अगले बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। फ्रेंड्स, आप चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि हरियाणा में क्या होता है। मतलब मैंने ये पीछे जितने भी दिखाए हैं उसकी लोकेशन भी दिखा दी है कि यहाँ पर ये है गोवा में आप जाएंगे, गोवा वाले बीच पर ये पास में समुद्र दिखेगा, ऐसे पेड़ देखेंगे 1-2। और गुजरात में जो मतलब प्रसिद्ध मूर्ति है पटेल जी की है। और उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में तो आप जानती हैं खेती होती बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सरदार लोग रहते हैं ज़्यादातर उधर। और हरियाणा में मतलब दूध उत्पादन अच्छा खासा होता है। हरियाणा में वृक्ष कम पाए जाते हैं। ये मतलब ये चीज़ें कुछ जो इम्पोर्टेंट है ये आप देख के समझ जाते होंगे इसको। हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में ज़िलों की संख्या की बात करें तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा में विधानसभा की सीटों की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। और हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है केसलर और सुल्तानपुर, जिसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, शिमला होती है। ये देख रहे हैं आप साइड में फ़ोटो इसका मानचित्र में आप ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है, इसका अनुमान लगा सकते हैं आप। तो हिमाचल प्रदेश की अगर स्थापना की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की मैंने पहले ही आपसे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश में अगर ज़िलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 ज़िले हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीर गंगा, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर स्थापना की बात करें तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें तो वजुभाई वाला, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। कर्नाटक में ज़िलों की बात करें तो कर्नाटक में 30 ज़िले हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक के क्षेत्रफल की बात करें तो कर्नाटक का क्षेत्रफल 1,91,000 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल
1,91,791 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक का क्षेत्रफल है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नया नाम अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान असी, बांदीपुर, कुंदेरमुख, पन्नेर घंटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना की बात करें तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई, जो कि मैंने पीछे आपको बताया ही था। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड की राजधानी की बात करें, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में जिलों की संख्या की बात करें, झारखंड में 24 ज़िले हैं। झारखंड में लोकसभा की सीटों की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, झारखंड में बेतला, हजारीबाग और भीमा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स। और नागालैंड की स्थापना की बात करें तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल की बात करें तो पद्मनाभ बालकृष्ण हैं। नागालैंड के राज्यपाल की बात करें तो पद्मनाभ बालकृष्ण हैं नागालैंड के राज्यपाल। उसके नागालैंड की राजधानी की बात करें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में ज़िलों की बात करें तो 11 ज़िले हैं, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। नागालैंड के क्षेत्रफल की बात करें तो नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। और नागालैंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो टंडकी राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड का। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। और मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह, ये मणिपुर की मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला, ये मणिपुर की राज्यपाल हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में ज़िलों की संख्या की बात करें, मणिपुर में 16 ज़िले हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो मणिपुर में 22,327 वर्ग किलोमीटर ये मणिपुर का क्षेत्रफल है। मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये फ्रेंड्स मणिपुर का जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, मेघालय की स्थापना की बात करें, मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा, ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के राज्यपाल की बात करें तथागत राय, ये मेघालय के राज्यपाल हैं। मेघालय की राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय में ज़िलों की संख्या की बात करें तो मेघालय में ज़िलों की संख्या 11 है, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। मेघालय का क्षेत्रफल की बात करें तो 22,720 वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय उद्यान जो इसकी बात करें न्यूक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मिजोरम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मई 1972 में हुई। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें जोरामथांगा, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम में ज़िलों की संख्या की बात करें, मिजोरम में 8 ज़िले हैं, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। मिजोरम के क्षेत्रफल की बात करें तो मिजोरम का क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम का। उसके बाद अगले बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते होंगे भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं।
और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो 52 ज़िले हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 260 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, संजय आदि ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें से कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नागालैंड की, पीछे हो ही गया है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल की बात करें तो 88,752 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बक्सा, गोरुमारा, जल्दापरा, नेवरा घाटी, सुंदरबन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा भी है पश्चिम बंगाल में ही। उसके बाद अगला बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजधानी आप लोग जानते होंगे, पंजाब की चंडीगढ़ राजधानी है। पंजाब की स्थापना की बात करें, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर स्थापना की बात करें 1 नवंबर 1966 को हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद अगर पंजाब के राज्यपाल की बात करें तो पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब की राजधानी की बात कर ही ली है हमने। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। जिलों की संख्या 22 है। लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब के क्षेत्रफल की बात करें तो पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे पंजाब के पास में है अमृतसर। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। ये आप देख ही रहे होंगे फोटो में, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर आपको दिख रहा है। और उसके बाद में पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पंजाब का राष्ट्रीय उद्यान नागल, अबोहर, वीर मोती बाग और हरिके राष्ट्रीय उद्यान ये पंजाब में हैं। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। सिक्किम का जो गठन है, स्थापना है 16 मई 1975 को हुई। सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद है। सिक्किम की राजधानी की बात करें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में ज़िले हैं 4। सिक्किम में फ्रेंड्स जिलों की संख्या 4 है, जो गोवा के बाद दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। जिलों की संख्या में दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम में जिलों की संख्या 4 है। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, विधानसभा की 32 सीटें हैं। सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट भी आता है, माउंट एवरेस्ट के बाद में कंचनजंगा आती है सबसे फर्स्ट नंबर पर। सिक्किम की जो मतलब राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा, ये नेशनल पार्क जो है ये इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क। सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा है। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो एडीपी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी ये मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। जिलों की संख्या की बात करें, तमिलनाडु में 13 ज़िले हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 32 सीटें हैं, विधानसभा की 235 सीटें हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु का क्षेत्रफल है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई, मदुमलाई और पिलानी हिल्स, मुकुर्ती, गुंडी ये राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है मुकुर्ती, मदुमलाई और अन्नामलाई। ये तमिलनाडु के मतलब 3 राष्ट्रीय उद्यान जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अगली तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना की बात करें, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें
लिसाई सौंदरराजन, ये राज्यपाल है तेलंगाना की। राजधानी की बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना में 31 ज़िले हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। तेलंगाना के क्षेत्रफल की बात करें, तेलंगाना का क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है तेलंगाना का क्षेत्रफल। उसके बाद तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना, बनस्थली मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है ये है मृगवानी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना का इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में, जो जैसा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में जाने अगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में अगर ज़िलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 100 सीटें हैं, वो विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 404 सीटें हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में ज़िलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 404 सीटें हैं, जिसमें से 403 सीटें हैं एक एंग्लो इंडियन की है, इसलिए 404 हैं कुल मिला के। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 290 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।